नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। हितग्राहियों को बड़ा तोहफा 1-1 लाख की प्रथम किश्त मिली। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने नगर परिषद पिपरई में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 11 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए की प्रथम किश्त प्रदान की। इस मौके पर राज्य मंत्री यादव ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। राज्य मंत्री यादव ने कहा कि नगर परिषद पिपरई में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 1900 आवेदक पात्र पाए गए हैं। इन सभी को यथाशीघ्र राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना में लाभ से वंचित रह गया हो तो उनका पुनः सर्वे कराकर सूची में नाम शामिल किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। संयुक्त काउंसलिंग के जरिए 17 नवंबर से शुरू होगी शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद अब संयुक्त काउंसलिंग से भरे जाएंगे। इसके तहत जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से की जाएगी। ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण जनजातीय कार्य विभाग अपनी वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध कराएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। इससे आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के पास उसी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेने का मौका होगा। शीतकाल की दस्तक में ही बढ़ी गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का की बिक्री। संस्कार धानी जबलपुर के निवाड़गंज मुकादमगंज बाजार में शीतकालीन दस्तक के साथ ही रागी आटे के गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का की बिक्री बढ़ गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बाद से इम्यूनिटी बूस्टर रागी आटे का उपयोग करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अनाज व्यापारियों के अनुसार कोरोना पूर्व की अपेक्षा कोरोना पश्चात रागी आटे को खाने में शामिल करने वाले अधिक हो गए हैं। यही वजह है कि पहले से 3 गुना ज्वार, बाजरा, चना, मक्का दुकान में रखा जा रहा है। 700 से ज्यादा अलग अलग पदों पर निकली है भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश जल निगम ने अलग अलग विभाग में 700 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अन्य की नवंबर से शुरू होगी। सबकी भर्तियों की लास्ट डेट अलग अलग है। नौकरी संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। छठ महापर्व में डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ्य देंगे। राजधानी में छठ महापर्व का मुख्य आयोजन आज रविवार को शीतल दास की बगिया, खटलापुरा, कमला पार्क, मां सरस्वती मंदिर, भेल, बरखेड़ा में होगा। साथ ही 50 से अधिक अलग अलग स्थानों पर छठ पूजा होगी। भोजपुरी एकता मंच द्वारा यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। आज रविवार को डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आराधना करना, सूर्य भगवान को नौका विहार कराना, 2100 दीपों का दीपदान करना आकर्षण का केंद्र है। केंद्रीय विद्यालय में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, बच्चे हो रहे बीमार। राजधानी के केंद्रीय विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण हर रोज एक स्कूल से करीब 10 से 15 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में करीब 20 दिन तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। दूसरे राज्यों के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में रुकने की व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगिता का समापन होने के बाद परिसर में गंदगी फैली हुई है। चौतरफा विकास की ओर बढ़ रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पिछले सालों में विकास के जो अध्याय लिखे उसमें कई राज्य सीख ले रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि प्रदेश के विकास की दर वर्तमान मूल्यों पर 19.7% तक पहुंच गई है, जो देश में सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय भी 48,000 करोड़ हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्थायी विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। करीब 20 साल में प्रति व्यक्ति आय 13,000 से बढ़कर अब 1,23,000 रुपए हो गई है। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री चौहान, सीएम राइज स्कूल प्रदेश में रचेंगे इतिहास। मैं भी 2 कमरों के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। उस समय स्कूल में दरी नहीं होती थी, घर से बोरे की फट्टी ले जाते थे। उस समय मैंने सोचा था कि सरकारी स्कूल बेहतर होना चाहिए, यानी वजह है कि निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों की इमारतों को भी हम बेहतर बनाएंगे। सरकारी स्कूल ऐसे होंगे जहां पर लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जबलपुर को मिला एमपी का पहला टीटीएल वाहन, 18 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई तक बुझा सकेगा आग।
मध्य प्रदेश में जबलपुर के नगर निगम दमकल बाड़े में 10 करोड़ का अग्निशमन वाहन शामिल हुआ है। किसी भी इमरजेंसी में 56 मीटर की ऊंचाई तक जाकर रेस्क्यू अभियान में मदद कर सकता है। अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी अग्निशमन विभाग में टर्न टेबल लैडर या TTL वाहन नहीं है, लेकिन यह पहला वाहन जबलपुर को मिला है। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट घटे। मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा बाजार, उज्जैन सराफा बाजार और रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में त्यौहार के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। धनतेरस के बाद से ही सराफा बाजार में ग्राहक की बेहद कमज़ोर बनी हुई है, जिसके इस सप्ताह सोने और चांदी के दाम में लगातार नीचे जा रहे हैं। पिछले 4 कारोबारी दिवस में इंदौर में सोना जहां 551 रुपये से टूटकर 51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, वहीं चांदी 751 रुपये से घटकर 58,100 रुपये प्रति किलो रह गई।